वेलकम है दोस्तों, हाजिर हुए एक और नई BDC की अपडेट के साथ। और कल की अपडेट में दोस्तों आपको बोला था, प्राइस अगर इस हाई को नहीं तोड़ती है तो फेक आउट है। और मोस्टली चांसेस इसी चीज के थे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर आपका डेली चार्ट में एक मतलब आपके प्राइस को एक टारगेट हिट करना है। यहाँ पर डेली चार्ट में आपका प्राइस का जो अगर मैं बात करूं, उसे कम से कम 22,400 के इस येलो लाइन को टच करना है। और दूसरी चीज, ये एरिया बड़ा वैल्यूएबल एरिया भी इसीलिए बनता है कि यहाँ पर पहले से जो हमारी बेस बनी थी वो इसी एरिया पे बनी थी। ये ग्रीन कैंडल की बॉडी आप देख रहे हो, ये यहाँ इसी एरिया पे अवेलेबल है, जहां पर मैंने ये एरिया ऑलरेडी दोनों मार्क कर रखे हैं। तो डेली चार्ट में आपकी प्राइस की डिमांड यही है कि वो एटलीस्ट 22,400 को हिट करे। उसके बाद रिवर्सल होते हैं, नीचे जाते हैं, वो अलग बात है, उसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज, आपका वीकली चार्ट अलग से तरीके से काम करते हैं, डेली अलग से काम करते हैं और 4 आवरली अलग से काम करते हैं। तीनों टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। आप वीकली चार्ट में अगर आप एक लंबे ट्रेड लेते हो, 2 मंथ 5 मंथ, आप लोग वीकली चार्ट यूज करते हैं। आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आप डेली चार्ट यूज करोगे, मैक्सिमम 1 मंथ। आप अगर उससे भी कम की स्विंग ट्रेड लेते हो, 5 दिन 4 दिन 7 दिन, आप 4 आवरली चार्ट को यूज करोगे। तो जब आपका छोटा टाइम फ्रेम अगर बुलिश होगा तो आपका बड़ा चार्ट उसी को फॉलो करेगा। अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम बेरिश है तो आपका बड़ा चार्ट भी छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पर एक चीज सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपके छोटे टाइम फ्रेम में जो होता है, बड़ा चार्ट उसी को फॉलो करते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पर 4 आवरली में कुछ प्ले आउट हो रहा है, वो डेली चार्ट उसको फॉलो करेगा, और डेली चार्ट में जो होगा उसको वीकली चार्ट फॉलो करेगा। तो ये एक जो है बेसिक सा एक रूल है प्राइस एक्शन का, कि वो किस तरह मूव करता है। यहाँ पर अभी के लिए जैसे कि डेली चार्ट में आपको मैंने बताया है कि प्राइस की डिमांड है कि 22,400 को हिट करे। ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग, 4 आवरली की अकॉर्डिंग, हमारे डिमांड जोन के लेवल ये नीचे पड़े हैं, 21,700 300 के एरियाज। अब यहाँ पर यही चीज कंफर्म आपको कोई नहीं बता सकता कि प्राइस लाजमी इस एरिया को टच करेगी, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि प्राइस की डिमांड है इस एरिया को, इस येलो लाइन को टच करने, 22,400 को हिट करना है। अब इसके नीचे वो चाहे 22,000 को आए, 22,200 को, 21,900 को आए, या 700 को आए, लेकिन यहां तक प्राइस अगर आता है तो अच्छी चीज है। अगर प्राइस इससे भी नीचे टूट जाता है तो ये एक बेरिश चीज हो जाएगी। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर का एरिया आपके सामने अभी 23,490 500 के एरिया आप लेकर चलो, यही एरिया रेजिस्टेंस के। प्राइस इस एरिया को तो क्लेम करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ट्रैप जैसा काम कर रही है। यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टचेज है। ठीक है। यहाँ पर ये देखो आपके प्राइस ने नीचे आई, यहाँ पर फिर से हिट। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस सिर्फ यहाँ पर लिक्विडेशन में खेल रही है। ओके। क्योंकि प्राइस देखो ना नीचे का लेवल हिट कर रही है, दरमियान में अटकी पड़ी है, और ऊपर के लेवल हिट कर रही है बार बार। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप जैसा प्ले आउट हो रहा है। जब तक हमारा प्राइस इस एरिया को हिट नहीं करता है नीचे, हम ऊपर की तरफ ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक रीजन है, हमारे डेली चार्ट की डिमांड है। ओके। तो यहाँ पर अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लंबा चौड़ा सीन है नहीं है। यहाँ पर देखो आप, सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ये देखो, ये आपकी ट्रेंड लाइन जैसे। ओके। क्या हो रहा है कि प्राइस डबल बॉटम बना रही है, ऊपर जा रही है, और सेम उसी एरिया से रिजेक्शन ले रही है। जैसे यहाँ पर जब प्राइस नीचे आया, ओके, ठीक है, ऊपर के एरिया से रिजेक्शन लिया, फिर से प्राइस नीचे आया, डबल बॉटम बिल्ड हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया। अभी के लिए फिर से प्राइस ने एक डबल बॉटम बिल्ड कर रही है, मे भी प्राइस फिर ऊपर जाए, इसी एरिया को हिट करे, या यहाँ पर इसी एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे को टूटे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ क्या है, लिक्विडेशन हो रही है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं। क्योंकि पिछले अगर 6-7 दिन की बात की जाए, प्राइस एक्शन काफी स्लो हो रखा है। उसका रीजन क्या है, देखो हर चीज का एक रीजन होता है। यहाँ पर आपके पास आपकी प्राइस ने ज्यादा मूव नहीं लिया है, ये 2 कैंडल का मूव है। ओके। और इसमें प्राइस ने अब यहाँ पर प्ले आउट करना है, तो इसीलिए प्राइस एक्शन स्लो है। मैंने आपको बोला था कि बॉटम बनने से पहले प्राइस एक्शन बहुत स्लो होगा, बॉटम बनने के बाद प्राइस एक्शन बहुत स्लो मूव होगा, बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो है अप रैली की रेंज कम होती जा रही है, फिर उसमें उसने करेक्शन भी लेना है,
फिर से उसने एक रिवर्सल लेना होता है, चाहे वो ऊपर को जाए या यहाँ पर एक लोअर हाई बिल्ड करके और नीचे को टूटे, तो इसमें जो है टाइम लगेगा, चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास एक अच्छा मूव था, प्राइस एक्शन फास्ट मूव हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मूव था और यहाँ पर प्राइस एक्शन ने फिर भी 7-8 दिन लिए, लेकिन इससे फास्ट मूव हुआ था क्योंकि आपके पास एक एरिया की लिमिटेशन ज्यादा थी। यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इतना एरिया ही नहीं है। ओके, तो बस अभी के लिए दोस्तों यही है, और ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, गुड बाय।